हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे। भाग 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमने चाहे बात करें तो समानता के अधिकारों की, स्वतंत्रता के अधिकारों की, फाइनली इसके बाद हमने शोषण के विरुद्ध अधिकारों की भी बात कर ली। तो अब समय है यहाँ इस वीडियो में बात करने का धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, सो यहाँ हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 में, इन 4 अनुच्छेदों में दिया हुआ है। 25, 26, 27 और 28 धर्म से संबंधित क्या क्या अधिकार हमें मिलते हैं भारतीय संविधान के द्वारा। तो चलिए देखते हैं यहाँ हम। ठीक है, चलिए पहले मैं डिस्कस करके आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद हम और आगे अगेन डेप्थ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत जो है, भारत को हमने शुरू में ही उसकी विशेषता के तौर पे पंथ निरपेक्ष बताया है। क्या बताया है? पंथ निरपेक्ष, मतलब भारत किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा। धर्म विशेष की बात कर रहे हैं हम, यहाँ सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा या किसी को भी नहीं देगा। समझ रहे? किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं मानेगा, सबकी बराबरी की बात करता है। पंथ निरपेक्षता का ये मतलब होता है। सो उसी को कंटिन्यू करने के साथ, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए यहाँ पे उन सारे व्यक्तियों के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये संविधान सभा ने इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद 4 अनुच्छेदों में ये धार्मिक स्वतंत्रता को वर्णित करा। क्या क्या है वो यहाँ हम देखेंगे। अनुच्छेद 25 से स्टार्ट होके 28 तक में ये सारे के सारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बताया। तो 25 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 चार ही आर्टिकल है। सबसे पहले 25वें अनुच्छेद में जो अधिकार दिया है वो तो ये दिया हुआ है कि किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मानना, जो आप धर्म मानना चाहते हैं उसकी पूजा याचना करना, उसका प्रचार प्रसार करना इत्यादि की आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत में प्रचलित, भारत नहीं विश्व में प्रचलित किसी भी धर्म को हम अगर चाहें तो यहाँ पे मान सकते हैं। उसको मानने के अलावा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं उसकी, साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 ये बोल। 26 क्या बोलता है भैया कि 26 आर्टिकल जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने नाम सुना होगा, अभी मैं कुछ वीडियोस में चर्चा कर रहा हूं केशवानंद भारती की। क्या बात कर रहे हैं? केशवानंद भारती ये भैया केरल के मठाध्यक्ष हुआ करते थे, एक मठ, और अभी कुछ समय पहले ही इनका देहांत हुआ है। सो केशवानंद भारती ने केरल राज्य से एक विवाद किया था भूमि को लेके, और उसका बेस जो बनाया था इसी आर्टिकल 26 को बनाया था, मौलिक अधिकार को, और उसको जीत भी मिली थी मौलिक अधिकारों के कारण। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहाँ आर्टिकल 26 में करी जा रही है। कौन से धार्मिक स्वतंत्रता की? कि जिस भी धर्म को आप मान रहे हो तो धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं, उस धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके मैनेजमेंट का काम आप यहां पे कर सकते हो। धर्म संबंधी सारे आयोजन इत्यादि या उनसे रिलेटेड जो भी प्रबंधन है, उस प्रबंधन को आप यहाँ पे करने के अधिकारी हो जाते हो, पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड। और केशवानंद भारती ने क्या किया था कि यहाँ पे उस धर्म से संबंधित आर्टिकल 26 के द्वारा ही मौलिक अधिकारों के हनन की बात करी थी। सुप्रीम कोर्ट बात पहुंची थी और भैया ऐतिहासिक जजमेंट हुआ था 1913। ठीक है, सो इस पे तो हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लाने ही वाले हैं। केशवानंद भारती या फिर जो जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट हुए हैं आज तक भारतीय संविधान में, जिनने कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत मजबूती प्रदान करी है, सो वो 10 से 12 ही है, ज्यादा नहीं है, 10 से 12 ही है। ठीक है, सो उन सब पे हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे अलग से एक सीरीज लेके आने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27 जो है यहाँ पे कर मुक्ति की बात करता है, टैक्स फ्री की बात करता है। ठीक है, कर मुक्त आप यहाँ पे चीजें धर्म संबंधित चीजों में टैक्स फ्री की बात करते हैं और टैक्स से संबंधित सारी चीजों की बात करी जाती है। 28 की अगर हम बात करें तो धर्म संबंधित आप क्या कर सकते हो, विद्यालयों इत्यादि में आप धार्मिक
चीजों को कर सकते हैं, अगर वो इनकेस अगर वो पर्टिकुलर धर्म से पूरित कोई संस्था है तो इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 तो ओवरव्यू हो गया इन सारे के सारे धार्मिक अधिकारों की बात करेंगे तो ठीक है। चलिए अब एक एक को हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। आर्टिकल 25 में हम जाएंगे और आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, उसको आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है इस चीज पे कि किसी भी धर्म को, भारत नहीं विश्व का कोई भी धर्म हो, उस धर्म को आप मान सकते हो भारत के अंदर। मानने के अलावा उस धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं उसको फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ उस धर्म को जो आप मान रहे हो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। बस यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती है कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति के धर्मों को यहाँ पे हमें क्या है कि उनको परेशानी ना हो या चीजें ना हो, आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म को मान रहे हैं तो आप करिए, जो करना है करिए, लेकिन बस उससे किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति का हनन नहीं होना चाहिए अधिकारों का। उस हद तक आप जो करना चाहें बिल्कुल स्वतंत्र है धार्मिक रूप से, ठीक है। सो यहाँ पे व्यक्ति को धर्म का पालन करने का ये अधिकार दे रहा है आर्टिकल 25, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, स्वचेतना का अधिकार। स्वचेतना मतलब हमारी खुद की बुद्धि के हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें जो धर्म मानना है, हमारी जितनी समझ है उस समझदारी के हिसाब से हम धर्म को मान सकते हैं। ये अधिकार किसका है, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का दिया हुआ है। साथ ही साथ उस धर्म को पालन करना, उसका समर्थन करना, प्रचार इत्यादि करने का अधिकार भी धार्मिक स्वतंत्रता में निहित है, ठीक है। और क्या बात कर रही है, अंतर चेतना। अंतर चेतना जो स्वचेतना और अंतर चेतना यानी अंतर मन की जो आवाज होती है ना, कई बार वो गूंज के उठ जाती है कि ओ भैया कर क्या रहे हो, उठो जल्दी काम करना है तुमको। कई बार सोते सोते मन अपने आप विचलित होकर बोलने लगता है कि भैया तुम कर क्या रहे हो यार, क्या किया जीवन में तुमने। तो वो अंतर मन की जो आवाज आती है उसी की बात कर रहे हैं। अंतर चेतना का अर्थ है आंतरिक चेतना, जिसके पालन का अधिकार भी हमको दिया गया है। यह अधिकार कैसा है, निर्बाध है, ये कहीं बधा हुआ नहीं है अधिकार, ठीक है। साथ ही साथ जब अंतर चेतना बाहरी रूप ले लेती है, बाहर से दिखने लग जाती है, तो यह प्रचार का अधिकार भी रखती है। भाई हमारे अंदर से कुछ नया नया आ रहा है धर्म को लेके, तो भाई वो चीज हम बताएंगे भी तो लोगों को, प्रचार प्रसार भी तो करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कई बार हम बोलते हैं अरे यार वो फला फला बाबा ना है, इतने अच्छे हैं कि भैया देख लेना, उनको तो भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में पता है। क्या बात कर, वो कहते हैं अरे वो बाबा ऐसे हैं कि भैया उन्हें सिद्धि प्राप्त है और वो सारी की सारी दुख दर्द पीड़ा जितनी है उसको दूर कर देते। क्या बात कर हैं, तो ये हम कब करते हैं, ये प्रचार प्रसार ही तो कर रहा है। तो ये प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, बस वो गलत ना हो और दूसरे की धार्मिक जो वो है, धार्मिक क्या बोलते हैं उसकी, हमारी जो मान्यताएं हैं या धार्मिक भावनाएं हैं उनसे हम खिलवाड़ ना करें, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, परंतु इस अधिकार पर राज्य जनहित में भी रोक लगा सकता है। वही बात है कि कभी अगर मान लो इनकेस किसी का बुरा हो रहा हो इसके कारण, तो ऐसी कंडीशन में राज्य को यहाँ पे ये अधिकार दिया हुआ है कि वो इस चीज को रोक सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा नवदुर्गा के समय पे जब दुर्गा विसर्जन होता है उसी समय मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मुहर्रम पड़ता है, ताजिया भी होते हैं। तो अब भाई दोनों समुदाय जो है, चाहे वो हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, उन दोनों को अपनी भावनाओं को प्रेषित करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब ऐसी कंडीशन में कई बार आपने देखा होगा कि रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन क्या करती है, कोशिश ये करती है कि भाई ऐसी कंडीशन में रूट ही अलग हो, कि आप अपने जो देवी विसर्जन है वो आप अलग जगह से करिए, और जो मुहर्रम वगैरह आपको मनाना है या फिर जो ताजिया वगैरह आप निकाल रहे हैं, सो उनके लिए अलग रूट, ताकि कोई क्लैशेस ना आए, दोनों का काम भी हो जाए, लड़ाई झगड़े भी ना हो और आपसी सौहार्द बना रहे। तो ये बहुत ज्यादा देखना पड़ता है धर्म के मामले में, किसको, सरकार को या राज्य को। क्यों, क्योंकि हम भाई धर्म निरपेक्ष है ना, पंथ निरपेक्ष, हमें सभी धर्मों को बराबर मान्यता देनी। ये नहीं करना है कि भैया आपने हिंदुत्ववादी सोच को या हिंदुत्ववादी विचारधारा को ज्यादा मान्यता दे दी, बाकी धर्मों को आपने नहीं रखा उस सोच में, तो ये आप नहीं कर सकते। ये संविधान में लिखा हुआ है साफ सुथरे तौर पर, ठीक है। पंथ निरपेक्षता यही होती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे जनहित याचिका मतलब जनहित में रोक लगा सकती है सरकार। प्रचार का अर्थ है अपनी धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं, शिक्षाओं आदि का प्रचार आप दूसरे की शिक्षा या शिक्षा हेतु करना है। समझ रहा हो ना, आप शिक्षा के लिए करो इस चीज को, है ना, जबरदस्ती के लिए नहीं करो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनली सल बनाम मध्य प्रदेश बाद में प्रचार का अर्थ बताया। क्या बताया, कि मात्र विचारों का संप्रेषण, अग्रेषण, संप्रेषण मतलब आप उसको कैसे बता रहे हैं, अग्रेषण मतलब कैसे फैला रहे हैं, और उसकी मान्यताओं, प्रथाओं इत्यादि का प्रचार करना ही क्या कहलाता है, प्रचार है। इसके अलावा नहीं, परंतु धर्म परिवर्तन का अधिकार मौलिक नहीं है। आप किसी धर्म को परिवर्तन कराने के लिए जबरदस्ती नहीं करा सकते हो, आप बस प्रचार कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि वो सामने वाला
आपके धर्म को मानना चाहता है सारा, तो कोई समस्या नहीं है। जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो, साफ सुथरे तौर पे ये चीज लिखी हुई है भारतीय संविधान में। ठीक है, प्रत्येक परिवर्तन स्वैच्छिक होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए और किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य ना हो। राज्य धार्मिक प्रथाओं में जनहित हेतु रोक भी लगा सकती है, ये अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या किसी भी प्रकार की, भाई देखो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो रहा हो। 25वां अधिकार जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान का, वो धर्म की स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन उस हद तक ताकि दूसरे धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ ना हो या किसी को बुरा ना लगे। साथ ही साथ धार्मिक मान्यताओं का प्रचार करो, आप जितना कर पाओ उतना करो, बस किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन इत्यादि नहीं कर सकते। स्वैच्छिक परिवर्तन होगा, उसकी इच्छा है तो कोई रोक भी नहीं सकता। अगर सामने वाले व्यक्ति को धर्म परिवर्तित करना है तो पूरे भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो रोक दे आपको, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो ये साफ तौर पे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसमें आपको समस्या आ सकती है। चलिए आर्टिकल 26 की हम यहाँ पे बात करेंगे। 26 में क्या बताया हुआ है कि भैया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक कार्य, जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं उस धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक कार्य करने का आपको अधिकार है और प्रबंध करने का, मतलब जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हैं, सो मंदिरों के प्रबंधन का आपको अधिकार है। आप इस्लाम को मानते हैं तो मस्जिद इत्यादि का आपको क्या करने का, प्रबंध करने का अधिकार है। अगर आप और मान लीजिए किसी और चीज को चाहे अगर सिख धर्म को मान रहे हैं तो गुरुद्वारे इत्यादि का प्रबंधन करने का अधिकार है। ईसाईयत को मान रहे हैं, ईसाई धर्म को मान रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं तो आपको चर्च इत्यादि में सारे प्रबंध करने का अधिकार है। उनसे रिलेटेड कोई भी भूमि हो, उनसे रिलेटेड कोई भी दस्तावेज हो, उनसे रिलेटेड कोई संपत्ति हो, इन सारी चीजों को आप क्या है यहाँ पे प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26। और यही वो अनुच्छेद है, मैंने बताया था कि केशवानंद भारती ने इसी आर्टिकल पर मौलिक अधिकार के हनन की बात करी थी और जीत मिली थी उनको। ठीक है, तो धार्मिक संस्थानों का अधिकार है यहाँ पे, जन नैतिकता, स्वास्थ्य और व्यवस्था के आधार पर रोक लग सकती है। यहाँ पे इनमें बस ये तीन ही आधार हैं कि भाई कोई जन नैतिकता की बात चल रही हो, स्वास्थ्य की बात हो, व्यवस्था की बात हो, इसके हिसाब से इस पर रोक लगा दे हम प्रबंधक पे, बाकी कोई समस्या नहीं। तो धार्मिक संस्थान स्थापित करने, स्वचालित करने और चैरिटेबल ट्रस्ट गठित करने का यहाँ पे अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा धर्म से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें अपने मामले का प्रबंधन करना आपको अधिकार देता है। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति, जो भी उस धार्मिक ट्रस्ट से रिलेटेड, संस्थान से रिलेटेड कोई भी चल अचल संपत्ति है उसको खरीदने का अधिकार भी देता है। ठीक है, और इस संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार भी देता है। कौन? किसी भी, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, धार्मिक संस्थान की यहाँ पे बात चल रही है भैया, धार्मिक संस्थान वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उस धार्मिक संस्थान के प्रबंधन की, उसमें अगर जरूरत पड़े तो हमें पैसे इत्यादि की और साथ ही साथ कोई संपत्ति इत्यादि की भी पूरी स्वतंत्रता देता है। कौन? आर्टिकल 26 में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। चलिए आर्टिकल 27 पे हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 27 जो है ये और अपने आप में बहुत तेज है। क्या बोल रहा है कि जब आप प्रबंधन करोगे तो पैसा आएगा, संपत्ति आएगा, संपत्ति आएगा तो संपत्ति पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन क्या यहाँ देना पड़ेगा? तो वही चीज यहाँ लिखी है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करी है कि यहाँ पे किसी भी विशेष धर्म के लिए आप टैक्स फ्री नहीं करोगे, या तो अगर सबके लिए करोगे, और जो टैक्स आ रहा है तो वो टैक्स आप किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए नहीं लगाओगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को, नहीं छोटी बात है, बहुत बड़ी हो जाती है। ये संविधान है भैया, या छोटी छोटी चीजें मतलब बहुत बड़ी होती है। अच्छे अच्छे चीजों में एक एक शब्द की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट, सोचो सुप्रीम कोर्ट बैठता है और एक एक चीज को पढ़ता है, रिकॉर्ड खंगालता है, उसके बाद उस शब्द की व्याख्या करता है। तो इसको तोड़ मरोड़ के बेस नहीं करना है अपने। ठीक है, सो यहाँ वही चीज लिखी हुई है कि यहाँ किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए उसकी अभिवृद्धि के लिए हम टैक्स वगैरह जो है वो टैक्स का जो पैसा है सरकार नहीं लगाएगी। समझ रहे? या तो सभी धर्मों के लिए बराबर लगाओ क्योंकि तो पंथ निरपेक्ष, या किसी के लिए मत। ठीक है, और क्या चीज कह रही है कि कर आरोपण, किसी पे टैक्स लगाना या उस टैक्स की वसूली करना, राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने हेतु कर का आरोपण या वसूली नहीं करेगा। मान लीजिए कोई भी सरकार है वो किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करना चाह रही है, चाहे हिंदुत्व धर्म को हो, चाहे इस्लाम को हो, चाहे सिखिज्म को हो, बौद्धिज्म को, किसी भी धर्म को अगर वो बढ़ाने की दृष्टि से क्या कर रही है, उसमें टैक्स लगाना या उस टैक्स की वसूली की बात कर रही है, तो ये नहीं करेगी। ये सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है। यद्यपि राज्य कर नहीं लगा सकता लेकिन शुल्क लगा सकता है। ठीक है, तो कुछ
आप शेष दर पे यह शुल्क आप लगा सकते हो। कर बिना किसी सेवा के बदले राज्य वैधानिक रूप से वसूल कर सकते हैं, किंतु शुल्क विशेष सेवा के बदले ही लिया जाता है। तो ये अंतर भी यहाँ पे बता दिया कि टैक्स क्या है। टैक्स ऐसा है कि कोई सेवा दी नहीं, आपने बस डायरेक्ट टैक्स ले लिया किसी भी प्रकार से, लेकिन शुल्क आप जब सेवा दोगे तभी लिया जाता है ना, चार्ज है ना, जैसे सर्विस चार्ज लेते हैं ना कि आपको कोई सर्विस दी रेस्टोरेंट, अब तो वो भी बंद कर दिया अलग ही, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा कि आपको कोई सर्विस दी, उस सर्विस के बदले आपसे कोई पैसा ले लिया कि भाई हमने एक बस चला दी मंदिर से वहां तक के लिए और उसका पैसा ले लिया, कोई ऐसी व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, उसका पैसा ले लिया, ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना कुछ करे ही आप टैक्स लेने लग जाओ, तो ये बिल्कुल सही नहीं है किसी राज्य के। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य के यथार्थ और वास्तविक पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रकट करना। समझ पा रहा हो ना भाई साहब कि आपने कह तो दिया दिखाने के लिए कि आप पंथ निरपेक्ष है, किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं करते हैं, सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं। तो अगर ऐसा है तो आर्टिकल 27 ये और कंफर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि आप किसी धर्म विशेष के लिए प्रोत्साहन की बात नहीं करेंगे तो सबके लिए करेंगे, और टैक्स इत्यादि में आप छूट या फिर टैक्स लगाना वसूल करना इत्यादि में आप नहीं इन्वॉल्व होंगे। कौन? राज्य। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो आर्टिकल 27 भी यहाँ हो जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 28 के। अनुच्छेद 28 जो है, 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? उच्च शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात यहाँ पे कही हुई। अब ये क्या कहना चाह रहा है मैं समझा देता हूँ भाई साहब आपको कि देखो, शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है, शैक्षणिक संस्थाएं मतलब जहां पे शिक्षा प्राप्त होती है, स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस इत्यादि की, सो वहां पे धार्मिक शिक्षा से संबंधित ये अनुच्छेद बताया गया। धर्म की शिक्षा की बात करने की बात करें, मान लो कोई कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इनमें क्या किसी धर्म की शिक्षा दी जा सकती है? पर्टिकुलर दी जा सकती है। तो भैया कब दी जा सकती, कैसे दी जा सकती है, उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले तो आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो कि भाई इंस्टीट्यूट होते क्या है। भाई ये जो शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, किस प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो राज्य शासन द्वारा स्थापित हो, राज्य शासन द्वारा स्थापित। राज्य मतलब यहाँ पे बात समझ रहे हो, सरकार की बात चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, ये स्थानीय जो है प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल जिनको हम कहते हैं, तो वो राज्य द्वारा स्थापित प्रशासक इनको कहा जाता है। दूसरा, राज्य द्वारा अनुदानित। अनुदानित का मतलब है कि पैसा दे रही है सरकार कि भैया आप चलाओ, चलाने का प्रशासन दूसरे को दिया हुआ है, बाकी पैसा जो लग रहा है वो सरकार दे रही है। तीसरा क्या है? राज्य ने मान्यता बस दी हुई है कि भैया आप चला लो, आप ही प्रबंधन कर लो, आप पैसा लगा लो, सब आप कर लो, हम मान्यता दे रहे हैं कि आप चला सकते हो। चौथा ऐसा है कि यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा प्रशासित है, परंतु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इनको चैरिटी दी जाती है, पैसा लगाया जाता है, दूसरे लोग पैसा लगा रहे हैं, चला कौन रही है? सरकार चला रही है। तो 4 प्रकार के हो गए। एक तो सरकार जो है उसने ही पूरा पैसा लगाया, वही सारा व्यवस्था कर रही, सरकारी स्कूल जिनको कहा जाता है। दूसरा, सरकार ने क्या किया हुआ है? पैसा लगाया है, प्रबंधन दूसरा संभाल रहा है। तीसरा ये है कि भाई यहाँ पे सरकार ने मान्यता दे दी, पैसा भी आप लगाओ, प्रबंधन भी आप करो। चौथा ऐसा है कि जहाँ सरकार चला रही है और पैसा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है। वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर पंथ विशेष से वास्ता रखता हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। राज्य द्वारा जो शासित या स्थापित है उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा अनुदानित हो या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हो, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है या दी जा सकती है, लेकिन इनमें यहाँ पे क्या है? ये अनिवार्य नहीं। तीसरी और मतलब जो चौथी चीज है, शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा प्रशासित है परंतु चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा धार्मिक संगठन द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बस उन्हें अनिवार्य भी किया जा सकता है। ये समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अभी समझा देते हैं। 2 मिनट की बात है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। धन्यवाद से पहले हम बहुत अच्छे से आपको यहां समझा दें, ठीक है। हमने देखा, आपने नाम सुना होगा सरस्वती शिशु मंदिर, ठीक है भाई। मैं पढ़ा हूं, विद्यार्थी हूं सरस्वती शिशु मंदिर का। तो सरस्वती शिशु मंदिर चूंकि ऐसा बोला जाता है विश्व भारती संगठन द्वारा चलाया जाता है, विश्व भारती संगठन, ठीक है। विश्व भारती संगठन जो है ये जनरली ऐसा बोला जाता है कि हिंदुत्व के प्रमोशन के लिए वर्क करता है। तो भाई आपने देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं या आप जानते हैं, तो यहाँ पे
सरस्वती शिशु मंदिर में सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है स्कूल में, आप देखेंगे कि जो टीचर होते हैं, सर होते हैं, उनको हम आचार्य जी बोलते हैं। उनका जो ड्रेसिंग होता है, जो ड्रेस होता है उनका क्या होता है, यूनिफॉर्म जो होता है वो धोती कुर्ता इत्यादि चलते हैं। मैम को हम दीदी बोलते हैं और वो साड़ी पहन के आती है, वाइट वाली, है ना। इसके अलावा वहाँ पे सारी की सारी विधाएं हों, जो भी विधाएं हों, उसमें थोड़ा सा मान्यताएं हम संस्कृत को या हिंदी को बढ़ाने की देते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर धार्मिक शिक्षा पे भी फोकस किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वहाँ भी ना की गई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें नहीं पढ़ना है वो, तो पर्टिकुलर आप नहीं पढ़िए, कोई टीचर आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हाँ, वो ऐसा वहाँ हिंदुत्ववादी विचारधारा के हिसाब से सारी चीजें होती हैं, मैंने फॉलो करी। ठीक है, अगेन हम बात करें किसी सेंट मैरी, सेंट थॉम, सेंट कोई भी स्कूल की बात करें जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, ठीक है, सो वो बेसिकली क्या है, क्रिश्चियनिटी से पोषित होते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी वाले जो ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके द्वारा ये पोषित किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फादर सिस्टर और पूरा का पूरा हम वहाँ पे क्या है, शपथ भी लेते हैं। शपथ समझते हैं, है ना, वी ऑल द ब्रदर ऑफ सिस्टर, तो हम लोग तो बोलते ही नहीं थे कभी, है ना, कि हम सब अगर ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे तो बहुत सारे, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेज जिसको हम बोल रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीजें आपको क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो चाहे वो न्यू ईयर वाला पूरा वो हो, विंटर वेकेशंस हो, है ना, फ्राइडे हो, संडे हो, आपको चर्च के बारे में, यीशु के बारे में, जीसस के बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ हम यहाँ अगेन बात कर लें, पर्टिकुलर कुछ आपने नाम सुने होंगे, मदरसों की बात सुनी हो, मदरसे, है ना। सो मदरसों में भी पढ़ाई होती है, यहाँ इस्लाम से पूरित होते हैं, तो यहाँ पे जो कल्चर चलता है सारा वो इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला चलता है। तो यहाँ ये किस हिसाब से कि यहाँ ये सारे के सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इन ट्रस्ट में ये पर्टिकुलर धर्म से संबंधित संगठन है। तो धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए इन स्कूल्स में ये पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजें? ये आर्टिकल 28 है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो मैक्सिमम जगहों पर ये, अब आप देखोगे किसी सरकारी स्कूल चले जाओ, मैं भी पढ़ा हूँ तो भी मैं सरकारी स्कूल भी पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में ना भैया अगर मान लो कोई हिंदू वाला प्रोग्राम नहीं होगा तो कोई मुस्लिम वाला प्रोग्राम भी नहीं होगा, कोई सिख वाला भी नहीं होगा, कोई ईसाई वाला भी नहीं। जो छुट्टी मिलनी है वो संडे की मिलेगी, या फिर जो हॉलीडे है पब्लिक हॉलीडे उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आप कोई नया कार्यक्रम नहीं कर पाओगे, आप कहोगे कि दुर्गा जी रख लेते हैं, बोले नहीं भैया बिल्कुल नहीं रखना है। उन्होंने कहा भैया होली मनाना है, बिल्कुल नहीं मनाना है। दिवाली नहीं, ईद नहीं, छुट्टी है घर पे मनाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा स्कूल में। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर धार्मिक संगठनों को या धर्म को बढ़ावा नहीं देती। समझ पा रहा हो ना चीजें? ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 28 भी हो गया आपका, और इसी के साथ सारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब धार्मिक स्वतंत्रताओं के बाद जो बात है वो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। क्यों भैया इनको पीछे छोड़े, यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्पसंख्यकों के अधिकार जिन्हें हम क्या कहते हैं, संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार बोलते हैं। दो ही आर्टिकल है यहाँ पे, 29 और 30। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।